हमने बनाई ये वेबसाइट जो दूर दूर तक रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो पहले इस बैकग्राउंड इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। और ये एलिमेंट छोटी स्क्रीन पे बिल्कुल पिचक गए हैं, तो इनको साइड बाय साइड की बजाय ऊपर नीचे करना होगा। और ऐसे ही इन कार्ड्स को भी। अब मान लो इस व्यक्ति को आपकी वेबसाइट कंप्यूटर पर एकदम मस्त दिख रही है, फिर उसने वेबसाइट खोली मोबाइल पर। अब स्क्रीन की दूरी हो गई है कम, इसलिए वेबसाइट का फ़ॉन्ट, इमेज वगैरह ज़्यादा बड़े दिखेंगे। तो टैबलेट के लिए कंटेंट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और मोबाइल के लिए थोड़ा और छोटा। तो चलो इन टेक्निक्स को अपनी स्किल्स में ऐड करते हैं। तो पहले फटाफट वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं। तो पहले हम लेंगे अपना नैव बार, जिसके अंदर रहेगा एक लोगो और एक मेन्यू, जिसके अंदर रहेंगे मेन्यू आइटम्स। अब जो भी रिस्पॉन्सिव टेक्निक्स हमने पिछली वीडियोस में सीखी हैं, उनका भी हम यूज़ करेंगे। तो HTML का फॉन्ट साइज सेट कर लेंगे 10 पिक्सल, ताकि रैम यूनिट को कैलकुलेट करने में आसानी हो। अब नैव के अंदर ये 2 एलिमेंट्स हैं और इनको हमें एक लाइन में करना है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्स का, और इस मेन्यू को भी कर देंगे फ्लैक्स। अब ये लोगो और ये मेन्यू बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTML एलिमेंट्स की मार्जिन या पैडिंग अपने आप ही दे देता है। तो इस स्टार सिलेक्टर का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे सभी एलिमेंट्स की पैडिंग और मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगी। वेबसाइट बनाते वक्त ये काफ़ी कॉमन पैटर्न है। अब हमने नैव बार की पैडिंग और फ़ॉन्ट साइज़ के लिए पिक्सल यूनिट का यूज़ किया है, क्योंकि हमें नैव बार का साइज़ सेम रखना है, चाहे वो टैबलेट में हो या मोबाइल में। लोगो की थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। लोगो में भी हमने पिक्सल का यूज़ किया है, इसको भी हमें फिक्स रखना है। नेक्स्ट रहेगा हमारा हीरो सेक्शन, जो हमारी वेबसाइट का काफ़ी मेन सेक्शन होता है। इसके बैकग्राउंड में लगा देंगे एक इमेज, जिसकी हाइट रहेगी 50 व्यू हाइट। तो अगर स्क्रीन को छोटा बड़ा भी करेंगे तो ये हाइट फिक्स रहेगी, लेकिन अगर हमें विड्थ के अकॉर्डिंग इमेज की हाइट भी कम करनी है, तो हम हाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं व्यू विड्थ का। अब जैसे जैसे स्क्रीन की विड्थ कम करते जाएंगे, इमेज की हाइट भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती जाएगी। ये इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने का काफ़ी कॉमन तरीका है। इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, इन बटन्स की थोड़ी स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। अब हमें आइटम्स इस हीरो सेक्शन के बिल्कुल सेंटर में लाने हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए जब हमें किसी आइटम को उसके पेरेंट एलिमेंट के सेंटर में लाना है, तो फ्लैक्स हमारा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये याद रखना कि पेरेंट एलिमेंट में स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, और इन आइटम्स के बीच में दे देंगे थोड़ा सा गैप। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा गैलरी सेक्शन, जिसके अंदर है एक पैराग्राफ और 4 इमेजेस। ये जो भी इमेजेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये सभी मैंने पेक्सल्स से डाउनलोड की हैं। इन इमेजेस का साइज़ बहुत बड़ा है, तो पहले इनका साइज़ कम कर देता हूँ। और इस गैलरी सेक्शन को बना देंगे एक ग्रिड, जिसकी विड्थ रहेगी 1200 पिक्सल, और इसके कॉलम है 1FR और 2FR के। अब इन फोटोज़ की भी एक ग्रिड बनानी है, तो इसमें 2 कॉलम रहेंगे सेम लेंथ के। इस टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे। अब जो हमने इमेज का साइज़ फिक्स किया था, उसकी जगह हम कर देंगे 100%, जिससे ये इमेज ग्रिड के कॉलम की पूरी जगह ले लेगी। अब अगर ग्रिड के कॉलम की विड्थ छोटी होगी, तो ये इमेज की विड्थ भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्वालिटी सेक्शन, जिसके अंदर सिंपल 3 एलिमेंट्स रहेंगे। तो इनको भी हमें एक लाइन में लाना है, तो यूज़ करेंगे हम फ्लैक्स का, और इस सेक्शन की विड्थ भी रहेगी 1200 पिक्सल। अब इन आइटम्स की हाइट और विड्थ सेट कर देंगे, और थोड़ा ग्रे बैकग्राउंड कलर। अब हमें इस टेक्स्ट को इस डिव के सेंटर में लाना है, तो सेम हम फ्लैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट सेक्शन हमारा होगा फुटर, जिसके अंदर होगा हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो पहले इस हेडिंग को सेंटर में कर लेते हैं, और इस फॉर्म का लेआउट कैसे बनाते हैं ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो इसको हम करेंगे ग्रिड से, जिसके अंदर रहेंगे 2 कॉलम। अब हमें इन 3 एलिमेंट्स को दोनों कॉलम में स्पैन करना है, और इस मैसेज एलिमेंट को हमने 2 रो में स्पैन कर दिया है। अब करेंगे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग, और इस सेक्शन में दे देंगे थोड़ा मार्जिन। अब हमारी वेबसाइट रेडी है। अब हमें इसको सभी डिवाइसेस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। तो चलो इंस्पेक्ट में चलते हैं। इस आइकन को क्लिक करो, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिव, और इसको एनालाइज करते हैं। तो पहले हम वो एलिमेंट्स देखेंगे जिनकी विड्थ हमने फिक्स कर रखी है। जैसे ये क्वालिटी आइटम्स हैं, इनको अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे इन आइटम्स के बीच की स्पेसिंग कम होती जा रही है। तो हम लगभग 1200 पिक्सल पे एक मीडिया कवरिंग लगा सकते हैं, और इन आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले इनका साइज़ था 30 रैम, तो 25 रैम कर देते हैं। अब और लेआउट को थोड़ा और छोटा करके देखते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है। 900 पिक्सल के नीचे अब ये कंटेंट काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो अब मीडिया क्वेरी हम लिखेंगे 900 पिक्सल से कम डिवाइसेस के लिए। तो हमने मोस्टली आइटम्स के लिए रैम यूनिट का यूज़ किया है, इसलिए हम सिंपल HTML को सिलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे। जो पहले था 10 पिक्सल, तो 9 करके देखते हैं। अब इसको और छोटा करके देखते हैं। तो अब 800 पे भी एक और मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी,
तो हमें ज़्यादा मीडिया क्वेरीज अवॉइड करनी चाहिए। तो हम 900 पे ही इसका साइज़ और कम कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट मीडिया क्वेरी कहाँ लगेगी। अराउंड 700 हम लगा सकते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बाहर आ गया है। तो इसको ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देते हैं 7 पिक्सल। सब कुछ मस्त लग रहा है अभी तक। अब थोड़ा और छोटा करके देखते हैं। तो 600 पे ये थोड़ा बाहर आ रहा है। 7 की जगह में भी यहाँ पे पहले 6.8 कर देंगे। अब 600 पिक्सल के नीचे हमारे मोबाइल डिवाइसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें ही हमें अपने लेआउट में सबसे ज़्यादा बदलाव करने पड़ेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, ये जो गैलरी सेक्शन है ये साइड बाय साइड है, तो ये पैराग्राफ ऊपर आ जाए और ये फोटोज़ नीचे। तो ये सेक्शन है एक ग्रिड जिसके हैं 2 कॉलम्स। तो सिंपल हम इस ग्रिड में कर देंगे सिर्फ एक कॉलम। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और 1 FR। अब दे देंगे हम रो गैप, लेट्स से 5 रैम। अब हमें सेम चीज़ इन क्वालिटी आइटम्स के साथ करनी है। तो ये है एक फ्लैक्स बॉक्स। तो फ्लैक्स बॉक्स में इनको वर्टिकल लाइन में करने के लिए सिंपल हम फ्लैक्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, इनको कर देंगे सेंटर में और दे देंगे थोड़ा सा गैप। अब हर आइटम को सिलेक्ट करेंगे और इनकी थोड़ी विड्थ भी बढ़ा देंगे, 60% कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे फुटर सेक्शन को। तो ये ग्रिड के जो ये पहले 2 आइटम्स हैं इनको हम स्पैन कर देंगे 2 कॉलम्स में। तो इनको सिलेक्ट करेंगे और ग्रिड कॉलम स्टार्ट में स्पैन 2। अब लेआउट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब ये हेडिंग का साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, या एक काम करते हैं हम पिछली मीडिया क्वेरी में ही इसका साइज़ कम कर देते हैं। तो इन हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ था 5 रैम, 4 रैम करके देखते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, इसको करके देखते हैं 2.5 रैम। अब थोड़ा और इसको छोटा करके देखते हैं। अब ये नैव बार के ये आइटम्स बाहर आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रिस्पॉन्सिव नैव बार, जिसके लिए हमें पहले सीखनी होगी जावास्क्रिप्ट। तो अभी के लिए छोटे डिवाइसेस में इन आइटम्स को हाइड कर देते हैं। तो डिस्प्ले में कर दो नन। तो यहाँ पे iPhone SE सिलेक्ट करके देखते हैं, सही लग रही है। और सबसे कम विड्थ का फ़ोन है हमारे पास गैलेक्सी फोल्ड। तो इस पर थोड़ा सा मैस हो गया है। तो iPhone SE की विड्थ है 375 पिक्सल। तो उससे कम विड्थ के जो भी फ़ोन हैं उनके लिए हम एक मीडिया क्वेरी लिख सकते हैं। तो हम ओवरऑल लेआउट का साइज़ और छोटा कर देंगे, बिल्कुल सही लग रहा है। अब ये लेआउट हमारा किसी भी फ़ोन में भी अच्छा दिखेगा, टैबलेट में भी मस्त दिख रहा है, और डेस्कटॉप पे तो अच्छा है ही। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने चैनल पर जावास्क्रिप्ट का उद्घाटन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।